नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लुकमान साहब आपकी खिदमत में हाजिर नए असबाब के साथ, नए यूनिट के साथ। आइए हम नया यूनिट के मुतालिक आज मालूमात हासिल करेंगे। नाज़रीन आज जो है हम सत्य रकबा और हजम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, यानी सरफेस एरिया एंड वैल्यू। नाज़रीन हम लोग कभी कभार जो है कुछ ऐसे ठोस अशकाल का मुशाहदा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मुक़ब है, मुक़ब-नुमा है, अस्तवाना है, मखरूत है, कुर्रा है। ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड में मुकम्मल तौर पर तफसील से मालूमात हासिल कर चुके हैं, और इस और मज़ीद मालूमात को आज हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन सती रकबा से मुराद किसी भी ठोस अशकाल के रुखों के मजमू को सती रकबा कहा जाता है। हजम से मुराद वो है जब कभी किसी ठोस अशकाल से घिरी हुई शक्ल या घिरी हुई जगह या स्टोर कैपेसिटी जो है, उसकी गुंजाइश जो है, उसको हम हजम कहते हैं। अज़ीज़ तुलबा, आज हम जो है सती रकबा और हजम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ये जो है इम्तिहान के लिए तकरीबन 7 मार्क्स का चैप्टर है। यूँ तो दायरों से मुतल्लिक रकबा और सती रकबा और हजम कुल मिला के जो है 10 मार्क्स के सवालात आपको इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। आइए आज हम जो है सॉलिड फिगर में, यानी ठोस अज्जा में, यानी कि ठोस अशकाल में पहली शक्ल का मुताला करेंगे। वो है कब, और उसका जो और एक नाम भी है, उसका और एक लफ्ज भी है, उसको मुक़ब-नुमा भी कहा जाता है। कभी कभार किसी सवाल में कब से मुराद हम मुक़ब-नुमा लेंगे या मुक़ब-नुमा से मुराद कब भी लिया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा, आप इसको जो है तफसील से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बतौर यादा, ताकि हम अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यादा करके अगले कॉन्सेप्ट तक हम रवाना करेंगे। तो आज पहली जो अशकाल का जो मुताला है वो कब है या मुक़ब-नुमा है। इसका जो है कब किसको कहते हैं, ये कब कुल 6 रुख वाली शक्ल को या 6 रुख जिसके होते हैं उसको कब कहा जाता है। अब यहाँ देखिए पहला रुख है, जिस तरह मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ABCG एक रुख है, फिर उसके बाद GCDE एक रुख है, फिर उसके बाद EDFG एक रुख है। तो बहरहाल इस तरह यहाँ कुल 6 रुख आपको नजर आते हैं। अब मुझे यहाँ असल में क्या बताना, इसका रकबा किस तरह मालूम किया जा सकता है। अजीज तुम यहाँ 2 बातें बतौर नुकात आपको अपने जहन में रखनी होंगे। जब कभी भी किसी का रकबा मालूम करना है, तो अगर हम किसी हम सतह का रकबा जब मालूम करते हैं तो लंबाई ज़रब चौड़ाई लेते हैं। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई यहाँ पर क्यों लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि वो 2 डायमेंशनल है, 2 इबाद है। अब यहाँ हम लोग जो है इसका जब रकबा मालूम करना है तो ये इबाद है, मतलब कि 3 डायमेंशनल फिगर इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ 3 डायमेंशनल क्यों कहा जाता है, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भी कहा जाता है, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। अगर हमको मुक़ब-नुमा का या कब का कुल सती रकबा मालूम करना है तो हमको मुस्ततिल का रकबा मालूम करने का इल्म होना चाहिए। अब मुस्ततिल का रकबा हम किस तरह मालूम करते हैं, मुस्ततिल का रकबा मालूम करते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ हर एक रुख जो है उसका मुस्ततिल नुमा है, इसलिए यहाँ पर हम जो है कुल 6 मुस्ततिल हमको नजर आते हैं। जैसे अपने शक्ल में नजर आ रहा है, तो ये पहला मुस्ततिल है, फिर यहाँ लिखा हूँ ये पहला है, और दूसरा है, तीसरा है, चौथा और 5वां और 6वां, 6 मुस्ततिल इसके रुख है। और बात याद रखें, एक रुख मुस्ततिल का दूसरे रुख वो मुतवाजी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर A1, मतलब ये जो है, या जो मैं पेन से आपको बता रहा हूँ कि A इस तरह जो है कि भी फर्ज कीजिए AHBCD के मुतवाजी AFGE है, तो बहरहाल ये इसके मुतवाजी है। अब यह मुतवाजी है तो हमें इसका एक का रकबा मालूम करेंगे, फिर इसका एक रकबा मालूम करेंगे, तो दोनों का रकबा बिल्कुल मसाल तो जमा किया जाएगा। या मैं बताता हूँ, पहले A1 का रकबा मालूम किया जाए, तो मतलब जो कायदा रकबा, तो यह एक मिसाल के तौर पर एक मुस्ततिल है, यहाँ पर लंबाई और जो है चौड़ाई ली जा रही है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो मैं जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि HBCD जो है ये इसका जो है लंबाई और चौड़ाई लिया जा रहा है। अब इसके मुतवाजी यहाँ पर भी है, तो ये लंबाई और चौड़ाई होगा, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई होगा, तो ये 2 होगा, तो A1 + A2 मतलब A और ऊपर वाला ये 2LB होगा। इसी तरह ये हम जो है 2 रुखों का रकबा मालूम कर चुके हैं।
अब इसी तरह अगले दो रखों का रकबा हम लोग मालूम करेंगे, ये A3 और A4। अब देखिए A3 कौन सा है, A3 ये है ABHF, और इसका मुतवाजी कौन सा है, GCDE, ये दोनों मुतवाजी है। अब यहाँ देखिए असल में इसका रकबा हमको B/H लिया जा रहा है, तो मतलब ये और इसके मुतवाजी का दोनों का कुल रकबा कितना होगा, 2B/H है। अब यहाँ जो है इसी तरह बकिया दो रखों का हमें रकबा मालूम करना है। बकिया दो रखों का रकबा कौन सा है, जैसे मिसाल A5 मतलब जो फ्रंट वाला और इसके बैक साइड का, जैसे ABCG, और उसके बाद जो है उसके बैक साइड वाला कौन सा भी, FGDE, ये बैक साइड वाला मतलब A5 + A6। ये जो है अब यहाँ देखिए असल में लंबाई और ऊंचाई होगा, तो ये लंबाई और ऊंचाई इसके मुतवाजी जो इसमें बैक साइड है वो भी जो है लंबाई और ऊंचाई, तो उस लिहाज से 2H/L दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 2H/L देखिए, पहले दो मुतवाजी रुखों का 2LB होगा, फिर बाकी दो मुतवाजी जो रकबा 2B/H होगा और 2H/L होगा। याद रखिए यहाँ जो ठोस अशकाल में कुल सती रकबे से मुराद क्या है, तमाम रुखों का मजमू को कुल सती रकबा कहा जाता है, जैसे टोटल सरफेस एरिया हम लोग कहते हैं। जैसे मिसाल तो A1 + A2 + A3 + A4, उसके बाद जो +A5 + A6। अब यहाँ देखिए A1 और A2 का रकबा हम लोग मालूम कर चुके हैं, तो A1 और A2 का रकबा क्या, 2L/B है, प्लस इसी तरह A3 और A4 मतलब कि मुस्ततिल नुमा तीसरा और मुस्ततिल नुमा 4 का, ये 2B/H हो गया। इसी तरह A5 A6 क्या हो गया, 2H/L हो गया। तो यहाँ अजीज तुलबा यह मुश्तरक दो है, तो हम दो को कॉमन निकाला जाएगा, यह होगा L/B + B/H + H/L, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कब का यानी मुकब्बनुमा का कुल सती रकबा मालूम करने की ज़ाबिती की तश्कील मुख्तसर से आपको बता गया। तो अजीज तुलबा फिर इसके मुतालिक और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अजीज तुलबा यहाँ एक बात का ख्याल रखना है, अब यहाँ जो है खमीदी सती रकबा मालूम करें, यानी लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया किस तरह लिया जाता है, लैटरल सरफेस एरिया इस तरह लिया जाता है जिसके हम जिस तरह कहते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि फोर वॉल। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला उसके बैक और इसके साइड का हम इसको कि भाई खमीदी सतह यानी लैटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। तो लैटरल सरफेस एरिया में यहाँ पर हम जो है कुल 4 मुस्ततिल का मजमूआ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लैटरल सरफेस एरिया जो है वो 4 का हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट वाला, फिर उसके बैक साइड, फिर इसका और इसका। याद रखिए हम यहाँ पर लेंगे फ्रंट जो है नजर आ रहा, तो फ्रंट तो क्या है वो 2H/L है, ठीक है। फिर इस दोनों मुतवाजी है, ये 2 जो है इसका जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पर B/H, यहाँ पर हम 2H को कॉमन लेंगे, फिर ये होगा L+B या B+F। ये लैटर सरफेस एरिया खमीदी सतह रकबा हम नुक़ब का इस तरह मालूम कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ और एक बात का हमको ख्याल रखना है, कभी कभार यहाँ पर हम जो है मिसाल के तौर पर सवाल इस तरह पूछा जाता है कि आप लोगों को जो है कि इस एक कमरे का रंगसाजी का कुल खर्च मालूम कीजिए। तो कमरे का कुल रंगसाजी का खर्च अगर मालूम करना है तो हम लोग यहाँ पर 4 दीवारें लेंगे, फिर उसके बाद छत लिया जाएगा। अब फर्श को नहीं लिया जाएगा क्योंकि फर्श को हम बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ अजीज भाई दोनों फार्मूले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो हम कायदा है इसको नजरअंदाज करें, क्योंकि कायदे पर हम बिल्कुल पेंट नहीं मारा जा सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है कि हम 4 वॉल लेंगे प्लस छत लेंगे। तो मतलब कि ये जो है अगर यहाँ इसका अगर रकबा मालूम करना तो ये होगा कि 2H L+B इसके साथ में प्लस ऊपर का छत इस्तेमाल करा। छत क्या है भाई, छत यहाँ जो नजर आ रहा आपको ये सिर्फ और एक LB इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ असल में ज़ाबिता किस तरह इस्तेमाल करना है इसका हमको जो है इल्म होना चाहिए। नाज़रीन हम जो है इसके बाद अगली अशकाल का मुताला करेंगे अगले वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं लुकमान सर आपसे जो है अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।